हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के मैथ मस्ती में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन का हमारे शरीर में क्या उपयोग है, ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनसे होने वाले रोग क्या हैं, उन रोगों को कैसे हम बचा सकते हैं, इनकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं, उनसे बचाने के क्या उपाय हैं। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनका मुख्य उपयोग मानव विकास में नहीं बल्कि मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विटामिन पढ़े होंगे ए, बी, सी, डी, ई और के। इनके रासायनिक नाम क्या हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं और इन रोगों से जो बचने के उपाय हैं वो क्या हैं। आइए देखते हैं। पहले 3 विटामिन लेते हैं, विटामिन ए, बी और सी। इनका विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसे आर से प्रदर्शित कर देते हैं, मान लें। थायमिन याद करने के लिए आर। बी का रासायनिक नाम है थायमिन, टी लिख लो। सी का नाम है एस कॉर्बिक एसिड, एस कॉर्बिक एसिड एस। पहले 3 विटामिन थे आर टी एस। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी को थायमिन तथा विटामिन सी को एस कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ऐसे ही अगले वाले 3 है हमारे पास, सी, डी, ई और के। आर टी एस ये हमारे ऊपर के याद रखने के लिए आर टी एस विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस कॉर्बिक एसिड है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। चौथा नंबर है पांचवा नंबर है हमारा टोकोफेरॉल। इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसी तरह से विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन। तो कैल्सी इसे कर देते हैं के से। याद करने का एक सरल तरीका टी टोकोफेरॉल और फिलोक्विनिन एफ विटामिन के, अर्थात के टी एफ। ऊपर के 3 विटामिन ए, बी, सी के हमने नाम पढ़े। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद डी का नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल, विटामिन के का नाम फिलोक्विनिन। इस प्रकार हमने विटामिन ए, बी, सी, डी और ई और के रासायनिक नामों के बारे में पढ़ा। अब इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। आप इस शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। पहले ऊपर के 3 विटामिन आर टी एस रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, ए, बी, सी। अगले 3 है डी, ई के। डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और के का विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन। तो आरटीएस और केटीएफ, ऊपर के आरटीएस याद रखना है, नीचे के केटीएफ से याद रखना है, तो दिक्कत नहीं होगी याद करने में। अब देखते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के की कमी से होने वाले रोग। पहले ऊपर वाले 3 रोगों को देख लेते हैं, ए से और बी से और सी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, अंधापन, जिसे अंधापन बोलते हैं, ब्लाइंडनेस बोलते हैं, दिखना कम हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें एक संक्रमण रोग और होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और संक्रमण रोग, ये याद रखेंगे।
विटामिन बी, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। बेरी, इसका याद रखने का तरीका है विटामिन बी, बी से बेरी बेरी। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी रोग होगा। अब देखते हैं विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग मसूड़ों से रिलेटिव होता है। ये मसूड़ों में सूजन आ जाती है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग हमारा है स्कर्वी रोग। अब विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है, जो छोटे छोटे बच्चों में हो जाता है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो वो होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, बांझपन, ये नपुंसकता और बांझपन, विटामिन ई की कमी। ये नपुंसकता और बांझपन क्या होता है? प्रजनन क्षमता में, पुरुषों में प्रजनन क्षमता में कमी, और महिलाओं में ये बांझपन जैसा रोग होता है। रक्त, विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन बढ़ा दिया है हमने। जिसके रोग होता है वो रक्त का थक्का न जमना। अब रक्त का थक्का न जमना का मतलब क्या है? कभी कभी हमारे चोट लगना जैसे ब्लेड लग जाने से रक्त हमारी त्वचा के ऊपर जम जाता है, लेकिन जब विटामिन के की कमी होती है तो ब्लेड वगैरह लगने से रक्त कंटिन्यूअस प्रवाहित होता रहता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न जमना है। अब इनसे बचने के उपाय क्या हैं? विटामिन ए की कमी से बचने के उपाय, ये वही चीजें हैं जो मुख्य रूप से ली गई परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, या एसएससी और रेलवे एग्जाम में जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वही चीजें ली गई हैं मेन रूप से। तो बचने के उपाय, विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें क्या खाना चाहिए? उसकी कमी में हमें पपीता और गाजर, ये दो मुख्य स्रोत हैं विटामिन ए के, जिन्हें हम विटामिन ए की कमी में खाते हैं। उसके बाद मछली का तेल, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारी विटामिन, दूध में, हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए मिल जाता है। मछली का तेल है, मछलियां हैं, ये खाने से विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। विटामिन बी, विटामिन बी का स्रोत यही है गाजर, मूली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, ये सारी चीजों में विटामिन ए का में जब हम उपयोग करते हैं तो वो सारी चीजें, विटामिन बी भी मिल जाता है इन चीजों में। तो इसके लिए वही चीजें हैं पपीता, गाजर, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां। तीसरा है विटामिन सी की, जो स्कर्वी रोग है, इसके लिए हमें मुख्य स्रोत प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है, संतरा, नींबू, टमाटर। एक्चुअल में क्या है? विटामिन सी एक एसिड है। एसिड हमें खट्टे पदार्थों से मिलेगा, तो खट्टे पदार्थ में आंवला जो सबसे ज्यादा खट्टा होता है, संतरा, नींबू, टमाटर, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी से होने वाले स्कर्वी रोग को से बचने के लिए हमें आंवला, टमाटर, जितनी खट्टी चीजें हैं वो खानी चाहिए। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ये प्रश्न पूछा जाता है, विटामिन डी से होने वाला रोग जवानों में पाया जाता है या बच्चों में। तो ये जो रोग है वो बच्चों में पाया जाता है ज्यादातर। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए, इससे बचने के लिए हमें सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडे खाने चाहिए। सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलती है। अक्सर गोवा में देखा होगा रशियन लोग, वहाँ उनको सलाह दी जाती है कि आप ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी लें। तो हमें गोवा बीच पे रशियन लोग बैठे हुए या लेटे हुए मिलते हैं, जहाँ वो विटामिन डी के लिए, विटामिन डी की
पूर्ति के लिए वो गोवा बीच घूमने आते हैं। अब देखते हैं विटामिन ई, नपुंसकता या बांझपन। नपुंसकता प्रेजेंट क्षमता में कमी। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां, सब्जी, दूध, ये इस समय विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन के, रक्त का थक्का न बनना, इसके लिए भी हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे लेने होंगे। विटामिन ई में आयरन की अधिकता के लिए भी हम पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, तो वही है नपुंसकता या बांझपन की कमी में पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे खाने होंगे। के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, तो इसके लिए भी यही हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और अंडे वगैरह। अब इसके बाद देखते हैं विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज फंक नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1911 में विटामिन टोटल की बात करें तो फंक ने 1911 में विटामिन की खोज की। अब कुछ प्रश्न हैं जो बनते हैं, विटामिन, कौन से विटामिन घुलते हैं? वसा और जल में घुलने वाले विटामिन हैं बी और सी। विटामिन बी और सी, ये जो विटामिन है वो जल में घुलते हैं, और बाकी बचे जो वो वसा में, ए, डी, ई, ए, ये जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, तथा वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के हैं। इसके अलावा हमें एक क्वेश्चन मिलता है कि विटामिन बी के कई पार्ट हैं, B1, B2, B3। यहाँ एक बात बताना भूल गए, यहाँ बी या B1 आता है तो यही चीज रहेगी थायमिन। विटामिन बी या B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन ही रहेगा। होने वाला रोग बेरी ही होगा, और इससे बचने के लिए गाजर और पपीता, मछली का तेल, दूध, अंडे खाने होंगे। अगला सवाल है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट, अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद हमें इनकी खोज किसने की? विटामिन ए, बी, सी और डी। तो विटामिन ए की खोज मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसी प्रकार मैकुलन के अलावा ये विटामिन बी और ए, सेम ए और बी की खोज, दोनों की खोज वैज्ञानिक मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की खोज हॉलकट, विटामिन सी के जो खोजकर्ता थे वो हॉलकट थे, और विटामिन डी के जो खोजकर्ता थे हॉफकिंस। ये विटामिन ए और बी के खोजकर्ता मैकुलन, विटामिन सी के खोजकर्ता हॉलकट था, विटामिन डी के खोजकर्ता हॉफकिंस थे। विटामिन की बात करें तो ऑल विटामिन की खोज वैज्ञानिक फंक ने की थी 1911 में। अब एक बार रिपीट कर देते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन ए को हम रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमिन तथा विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, जिनके रासायनिक नाम है, इन नामों से जानते हैं। और विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के से, और विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल तथा विटामिन के को हम फिलोक्विनिन के नाम से जानते हैं। इनकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं? विटामिन ए की कमी से रतौंधी और संक्रमण जैसे रोग हो जाते हैं, तथा विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है जो मसूड़ों में होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग वो रिकेट्स रोग होता है जो अधिकतर बच्चों में पाया जाता है, जिसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता और बांझपन, मतलब प्रजनन क्षमता में, मनुष्यों में प्रजनन क्षमता में कमी,
और महिलाओं में ये बांझपन जैसा रोग होता है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का जब जाना, अक्सर हमारे हमारे वो बॉडी में कहीं ब्लेड वगैरह लग जाता है तो रक्त बहने लगता है और कुछ समय बाद, थोड़े ही समय बाद रक्त का थक्का जम जाता है। लेकिन यदि विटामिन के की कमी है और ब्लेड लगने से वो ब्लड कंटिन्यूस चलता रहता है तो ये विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना होता है। इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? बचने के उपाय तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, इसमें पपीता, गाजर, दूध, मछली का तेल, ये सारे स्रोत हैं जिनसे हम बच सकते हैं। खाना पड़ेगा। विटामिन बी में सेम यही होता है, क्योंकि ए में जो मात्रा गाजर मछली में होते हैं, विटामिन बी भी पाया जाता है। विटामिन सी में खट्टे फल जैसे आंवला, संतरा, नींबू, टमाटर, एस्कॉर, चूंकि ये एस्कॉर्बिक एसिड है, इस वजह से एसिड भी खट्टा, इसकी पूर्ति के लिए हम खट्टे पदार्थ खाने होंगे। विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की पूर्ति के लिए सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडे खाने होंगे। विटामिन ई की नपुंसकता या बांझपन में हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, और इसी प्रकार विटामिन के में रक्त का थक्का न जमना, तो इस प्रकार इसमें पत्तेदार सब्जियां, दूध। और एक मेन क्वेश्चन ये है, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के हैं। विटामिन की खोज फंक ने 1911 ईस्वी में की थी। विटामिन ए प्लस बी दोनों की खोज मैकुलर ने की थी। विटामिन सी की खोज हॉलकट ने की थी। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। इसका एक वीडियो इतना ही था विटामिन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके। जय हिंद।